कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजायोडी सांदा आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आज के अच्छी वीडियोस देख रही थी। अचानक मुझे याद आया कि आज तो 25 दिसंबर तो क्रिसमस डे है। तो कैसे इसकी वीडियोस बनाए जाए, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। और तो कई नॉन क्रिश्चियन कन्फ्यूजन्स में क्लियर करना चाहूँगी। ओके, तो खैर 25 से दिसंबर महीने की 25 तारीख यीशु मसीह पैदा हुए थे। और आज का जो इज़राइल, उनकी जेरूसलम के आसपास बेथलहम में पैदा हुए थे। और इसके भी एक कहानी है, तो मैं आपको बताऊंगी। टॉपिक तो मेरी क्रिसमस की है। तो यहाँ पे तो एक औरत है जिनका नाम मदर मेरी है, माँ मरियम है। उन्होंने एक सिनागोग के आसपास काम करती थी। तो एक बार कुएं से पानी लेकर घर में आई रही थी, और तभी एक फरिश्ता आके उनको एक संदेश दिया है कि आप एक गर्भवती होंगी। तो खुदा आप पर मेहरबान है। आप गर्भवती होंगी और आपके कोख से एक बेटा आएगा। तो उनका नाम यीशु मसीह रखना, यानी कि जीसस क्राइस्ट। लेकिन मदर मेरी चौंक गई थी क्योंकि उनकी कोख से तो बेटा निकलेगा, जबकि वो अभी भी कुमारी है। तो अगर कोई हमें कह दे कि तुम बच्चा पैदा करोगी, तो मैं कहूँगी कि ये तो झूठ हो गई, क्योंकि अभी भी मैं किसी लड़के के साथ रिश्ता तक नहीं बनाई। शादी तो बहुत दूर की बात है। तो जो जवान लड़कों से रिश्ता नहीं बनाई, कोई भी लड़की हो, उनको जब कोई कहेगा कि आपके कोख से एक लड़का निकलेगा, अभी तो वो लड़की कहेगी मैं तो कुमारी हूँ। और आजकल के लड़की को अगर कोई कह दे तो उन पर रेप केस चलते हैं। खैर मेन टॉपिक पे आती हूँ।
तो कहा उस वक्त फिर से जिनका नाम गैब्रियल था वो कह रहा था कि खुदा चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो खुदा आपको हम सब खुदा की मर्जी के हैं और खुदा की मेहरबानी में कुछ भी मुमकिन है। तो ये बात माँ मरियम की फैमिली तक पहुंच गई है और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सिवाय पति जोसेफ द कारपेंटर। तो क्योंकि उनको को शक हुआ था क्योंकि जोसेफ के साथ मेरी शादी तक नहीं पहुंची। कई सबूत ऑथेंटिक सबूतों से मांगे तो ये कहता है कि सिर्फ शादी एक फिनेंस थी, अभी भी शादी तक नहीं पहुंची। तो उनको जब संदेश मिला कि यीशु मसीह के मरियम की कोख से एक लड़का निकलेगा, तो उन मरियम पे शक किया था। तो मरियम पे ओके हाँ, तो देखती हूँ वीडियो। हाँ, तो मरियम पे शक किया था। तो मरियम पे जब शक करना लाजमी था, तो क्योंकि मेरी फेनस जिससे भी रिश्ते तक नहीं बनाई उनकी कोख से एक लड़का निकलेगा, तो ज़रूर वो किसी के साथ चक्कर में रिश्ते बना चुकी है शायद। क्या तो ये एक आम बात थी, क्योंकि अभी भी अगर किसी लड़की की कोख से एक बच्चा निकलेगा और ये बात अगर उसकी फियांस को पता चला, तो वो तो गुस्सा तो होगा ही, क्योंकि मैं उनसे शारीरिक जिसे भी रिश्ता शादी के स्वागत में बनाऊंगा, तो मैं अभी तक शादी नहीं की और अभी तक मैंने जिसमें रिश्ता तक नहीं बनाई, तो उनकी कोख से बच्चा कैसे निकलेगा? जरूर किसी के साथ रिश्ता तो होगा ही। और सन 2020 के दौरान अगर कोई कहे कि अगर किसी लड़की के बारे में संदेश किसी लड़कों को हो या फिर दूसरे लड़की को पहुंचाया जाता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट होने वाली है, तो सबसे किस लड़के के साथ रिश्ता बनाए वो आएगा बाद में। पहले ये आएगा कि लड़की लेस्बियन है कि नहीं। तो लेस्बियन का मतलब है कि ऐसे लड़की जो लड़की के साथ ही जिसे भी रिश्ता बना सकती है और लड़की को से ही शादी कर सकती है। तो दिस इज टॉपिक ए पार्ट, बैक टू मेन टॉपिक। तो उस वक्त वही फरिश्ता जो गैब्रियल था वो जोसेफ द कारपेंटर के पास पहुंचा तो और कहने लगा कि तुम क्यों उसे शक करते हो। तो उसे शक करने का कोई मतलब ही नहीं है यार, ये लड़की बाप के पाक है, ये औरत है, और इस लड़की की कोख से जो बच्चा निकलेगा वो सिर्फ खुदा की करिश्मा है और कुछ नहीं। तो और आप उसकी परवरिश करने वाले पिताजी बनोगे। तो जचरिया के पास पहुंचा तो जचरिया थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए बोल नहीं पाया था। तो
खैर जचारिया के को जब ये संदेश आया तो जचारिया का कहना था कि हाँ, कॉन्फ्यूज था इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। तो उसके बारे में बाद में आती हूँ। तो उसके बाद जोसेफ द कारपेंटर यूसुफ द कारपेंटर वाला कारपेट वाला यूसुफ मरियम के साथ रहने लगे। तो उसी वक्त एक अनाउंसमेंट हुआ रोमन एम्पायर की तरफ से, वो ये था कि आपके नगर में एक संदेश है, और वो ये है कि आज से आप शुमारी के दौरान अपना नाम वही दर्जाना होगा जहां आप पैदा हुए थे। तो कारपेंटर और मरियम दोनों बेतलहम में ही पैदा हुए थे, इसलिए बेतलहम तक जाना पड़ेगा। उस वक्त मरियम की हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए होटल में जाने की सोची, लेकिन वहाँ पे कोई भी होटल में उनके लिए रूम खाली नहीं था। तो इस गौशाला तो उसके बाद गौशाला में ही जगह मिल पाई। तो गौशाला में जगह मिलने के बाद जो हो उसी रात पे यीशु मसीह पैदा हो गया। तो यानी कि हमारा यीशु मसीह जो है वो गौशाला में पैदा हो गई है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे हमारी यीशु मसीह गौशाला में पैदा हुई है। नाम दर्ज कर तो हो गई। उसके बाद वापस अपने नाज़ारेत में चले आए और यहाँ पे जचारिया के पास पहुँची। तो नबी जचारिया जो है उनको देखा और उनका नाम यीशु ही रख लिया। तो उसी दिन उन्होंने बोल पाए थे। तो ये थी यीशु मसीह की कहानी। उसके साथ ये और कहानी आते हैं। तो वो है कई दशक बाद सेंट निकोलस की कहानी। तो सेंट निकोलस एक गरीब था, गरीबी में पैदा हुआ था। तो उनका हालात भीख मांगे जैसा हो गई थी। भीख मांगे था। गरीबी जब पैदा हुआ था तो क्या गलत कह दी। निकोलस पैदा हुआ था और पैदा होते माँ बाप मारे गए। तो उनके परवरिश की जिम्मेदारी एक पादरी ने उठाई, पास्टर ने। तो उन्होंने कई लोगों को कहा कि आप उसको मदद करें। तो सब लोग ने सोचा क्या उसे मदद करेंगे। तो ये है भाई, मदद करने में हमें कोई फ़ायदा होगा कि नहीं। फ़ायदा ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो तभी पता गया कि अमीर घर से पैदा हुए थे सेंट निकोलस। तब सब खुश है। तो ठीक है, अमीर घर में पैदा हुए थे तो हम तो उसे देखभाल कर ही सकते हैं, है ना। क्योंकि उस वक्त अमीर घर में जो लोग पैदा होते हैं उन लोग की उसी के बारे वही रिलायबल होते हैं थे क्योंकि अमीर लोगों पे ही भरोसा किया जा सकता था। तो अमीर लोगों पे भरोसा तो किया जा
तो ये भी बड़ा हो गया था और संत बन गया था सेंट। तब से उन्हें सेंट निकोलस के नाम से जाना गया था। तो एक दिन एक रास्ते से गुजर रहा था, अचानक एक घर को देखा और उस घर में छुप के झांका देखा कि वहाँ पे एक सेंट निको वहाँ पे एक बुजुर्ग पिताजी रहते थे और उसके साथ 3 बेटियां रहती थी। तो बड़ी बेटी का शादी हो गया था, शादी का तय हो गया था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से शादी नहीं कर पाए थे। तो ये बात सेंट निकोलस को बहुत चुभ गई थी। तो एक रात पे सेंट निकोलस ने घर की चिंगली में छुप खुद को सांता एक डिस्कस कर दी है और सांता उस घर में जाके चिंगली में अपना कीमती चीज़ फेंक दी थी ताकि लोगों को मदद कर पाए। तो चिंगली में इसलिए क्योंकि उस वक्त रात में घर में चिंगली ही एकलौती जगह थी जहाँ पे कपड़े सुखा सके। तो वो अपना शौक उस वक्त शौक सूख गए थे, तो मौका अच्छा है तो चिंगली में कीमती चीज़ फेंक दी और वो कीमती चीज़ एक कीमती हीरे थी। तो सुबह उठकर उस गरीब बुजुर्ग ने उठकर देखा कि उनकी शॉक्स में एक कीमती हीरे गए थे और बहुत खुश थे। तो वो इतना टेंशन में इतना खुश थे कि पता नहीं कर पाए कि पता करने की मौका नहीं मिला कि ये कौन दे रहा है। तो सब यीशु मसीह के प्रस्तुत करने लगे और जैसे जैसे बड़ी बेटी की शादी हो गई है, अगले साल जो है वहाँ पे छोटी मेजी बेटी दूसरी बेटी थी, मेज बेटी थी। तो उनकी भी शादी के वक्त हो गई थी और वहाँ पे भी पैसों की कमी की वजह से शादी नहीं हो पा रहे थे। तो एक रात में वही सांता क्लूज चिंगली में गए थे क्योंकि वहाँ पे आज भी सॉक्स सुखाने थे। तो मौका देख के वहाँ पे भी कीमती हीरे फेंक दी थी जहाँ सॉक्स में छुप गए। तो दूसरे दिन शादी मेरी बेटी की भी शादी हो गई थी। अब छोटी बेटी के बारे में, तो छोटी बेटी के बारे में जब आ गई थी तो इत्मीनान से ध्यान रखा ने बुजुर्ग ने ध्यान रखा और सोचा कि आधी रात में कौन है जो मेरी सॉक्स में कीमती चीज हीरे रख के मेरी बेटी की शादी में मदद कर रहा था। तो छोटी बेटी की भी शादी के वक्त हो गए थे। तो वो एक रात में सांता क्लूज ने वही शॉक्स
शख्स में वही एक फिर से तीसरी बार एक कीमती चीज़ गिरी थी। तो मजे की बात यह है कि एक साल के अंदर अंदर एक ही दिन में ही सॉक्स में कीमती हीरे फेंक दिए गए थे। और वो दिन थे दिसंबर महीने की 25 तारीख। तो इस बार वो बुजुर्ग लोग बुजुर्ग पहले ही जाग चुके थे और उनका पीछा कर रहे थे। तो पता चला कि जो सांता क्लॉज ने तीनों बेटी के वक्त में कीमती चीज़ गिफ्ट की थी, वो और कोई नहीं बल्कि सेंट निकोलस थे। उसी दिन से हर दिसंबर की 25 तारीख बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो उसी दिन से मैरी क्रिसमस में सांता क्लॉज शो के कल्चर चलते रहे। तो अब सवाल ये है कि क्या हम जो ईसाई है तो वो तो क्रिसमस मनाते ही है, लेकिन जो मुसलमान है या फिर जो यहूदी है या फिर जो हिंदू है, उनको क्रिसमस डे मनाने चाहिए। तो उनके लिए मेरे पास एक प्यारी सी जवाब दूंगी। हो सकता है लंबी हो, लेकिन जवाब प्यारी सी होगी। तो जवाब ये है कि देखो भाई, अगर आप यहूदी हो तो आप कई नबियों के ही जो आपके हिसाब से सांता थे, उनके हिसाब से मसीह आते होंगे और वहाँ भी मसीह के बारे में जिक्र है। तो आप भी इंसानियत होने के नाते उनके साथ क्रिसमस डे मना सकते हैं। इसे आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपके मजहब में भी प्यार की जाती है और आप तो समझदार तो हैं। तो न माने आपकी मर्जी। आप अगर हिंदू हो तो सेंट निकोलस और यीशु मसीह, तो उनके दोनों एंगल में जो मेरी क्रिसमस दुनिया की सारे लोगों के लिए है। और निकोलस के जो गिफ्ट देने की जो कहानी, वहाँ पे ईसाई धर्म तो सामने आया ही नहीं है। वहाँ पे ये नहीं कहा गया कि तुम ईसाई हो, मैं सिर्फ तुम्हें ही गिफ्ट दूंगा, अगर ईसाई ना हो गिफ्ट नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आप भी मना सकते हैं। और आप हिंदू होकर भी किसी गरीब इंसानों के लिए एक सांता क्लॉज बन सकते हैं। उनको ज़रूरत पर मदद करके। तो किसी गरीब को एक 50,000 रुपये चाहिए अपनी बिजनेस संभालने के लिए, और टैलेंट 75,000 1 लाख की बिजनेस संभालने के लिए है, तो आप उसे 1 लाख की लोन देना और वो आपको चुका देंगे। तो आप उनके लिए सांता क्लॉज बन सकते हैं। नास्तिक हो तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि यीशु मसीह के एंगल आपके लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन आप भी सांता क्लॉज बन सकते हैं, क्योंकि सेंट निकोलस की एंगल झूठा नहीं है। अब बारी है मुस्लिम की बातें।
आप अगर मुस्लिम हो तो आपको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह आने के बाद बाइबल आ गई थी और ईसाई धर्म के हर संता यानी हर नबी आपके हिसाब से नबी ही होंगे। और एक मुसलमान होने के नाते आपको अगर ईमान मुफस्सल को तिलावत करनी है तो वहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ पे भी यही लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करने के साथ साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आने वाले हर नबी और रसूल को आप कबूल कर सकते हैं। तो अगर आप आने वाले हर नबी रसूल को कबूल है तो यीशु मसीह तो हमारे लिए नबी तो है ही। तो बस कुछ मौलाना साहब मेरी क्रिसमस के बारे में आपको गलत जानकारी दे सकते हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन यीशु मसीह का पैदा होने के दिन दिसंबर महीने की 25 तारीख है, और क्योंकि यीशु मसीह मुसलमानों के भी नबी है तो ये दिन मुसलमानों को सेलिब्रेट भी करना चाहिए और आप भी सांता क्लॉज बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हम सब सेलिब्रेट कर पाए। तो अगले वीडियो तक आपके लिए मेरा दुआ है। आज मैं एंडिंग लगाऊंगी। मुझे अभी बहुत काम है। बाय।